हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट एफ आर टू आर बी अ गिवन फंक्शन डिफाइन एज इफ एक्स इज लेस देन 0 दिस एक्सप्रेशन इज गिवन टू मी एट एक्स इज इक्वल टू 0 दिस इज बी एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 दिस एक्सप्रेशन। इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। देखो एफ कंटिन्यूअस है। देखो सबसे पहले बस इस लाइन को समझ लेते हैं। एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लिमिट लें, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो किसके इक्वल होगी? राइट हैंड लिमिट के। एंड दैट इज इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू। बस यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। अब देखो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब जीरो के लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे और जीरो के जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, ये दोनों लिमिट इक्वल आएंगी और ये किसके इक्वल आएंगी? इस फंक्शन वैल्यू के। बस हमें यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। तो चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट करते हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, यानी कि हम जो है x अप्रोच कर रहा है जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमें फाइंड आउट करनी है लिमिट साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन 2x अपॉन 2x। ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं जीरो रखता हूं, साइन ए प्लस 1 जीरो, यानी कि साइन 0 0, साइन 2 इंटू 0 साइन 0 0 अपॉन 0। तो बेसिकली ये क्या बन गई? 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गई। ये बन गई मेरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं? एल हॉपिटल रूल यूज करके इसको मैं सोल्व कर सकता हूं। तो मैं लिखता हूं यूजिंग एल हॉपिटल। कैसे? देखो एल हॉपिटल में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का सेपरेट डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, और डिनोमिनेटर का सेपरेट। तो न्यूमरेटर करेंगे तो साइन ए प्लस 1 एक्स का कॉस ए प्लस 1 एक्स इंटू ए प्लस 1 एक्स का ए प्लस 1 प्लस, ऐसे ही साइन 2 एक्स का कॉस 2 एक्स इंटू 2 एक्स का 2 अपॉन, डिनोमिनेटर में आ गया सिर्फ 2। अब देखो लिमिट रखते हैं, तो लिमिट रखने पे क्या होगा? ये तो हो जाएगा cos a प्लस 1 इंटू 0, तो cos 0 कितना होता है? 1। तो 1 इंटू ए प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, प्लस ऐसे ही 2 इंटू cos 0 अगेन 1 अपॉन, अपॉन में आ गया 2। ठीक है, ये आई है मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2, यानी कि दिस इज इक्वल टू a प्लस 3 अपॉन 2। ये तो आ गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो अब राइट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करते हैं। यानी कि लिमिट हमें निकालनी है x अप्रोचेस टू 0 प्लस साइड से। यानी कि अब की बात जो मेरा फंक्शन होगा वो ये फंक्शन होगा। तो लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ x प्लस बी एक्स की क्यूब माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन बी एक्स की पावर 5/2। ठीक है। अब देखो हमें इसको सोल्व करना है, तो चलो इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर मैं x इंटू 0 रखूं, तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? 0, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? 0। तो अगेन ये क्या हो गया? 0/0 फॉर्म हो गई। ठीक है। तो अब देखो इसमें मैं एल ऑर्बिटल यूज करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। अब देखो अगर मैं इस एक्सप्रेशन से x कॉमन लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ऊपर अंडर रूट है तो बाहर में अंडर रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस बी एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बच गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन बी एक्स की पावर 5/2। ठीक है। अब देखो अब बहुत क्लियरली विजिबल है कि मैं न्यूमिनेटर में से रूट एक्स कॉमन ले लेता हूं। तो यहाँ पे बच जाएगा अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी एक्स की पावर 5/2। अब देखो ये एक्स की पावर 1/2 है, डिनोमिनेटर में आएगा माइनस होएगा, तो 5/2 माइनस 1/2 4/2, यानी कि सिर्फ बच जाएगा 2। तो यानी कि मैं एक लाइन बचाते हुए इसको यहां से कैंसिल कर देता हूं और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 2 डिनोमिनेटर में। ठीक है, जो रूट एक्स मेरा न्यूमिनेटर में था मैं उसे नीचे ले आया, तो उसके बाद सोल्व करने में बी एक्स स्क्वायर बच गया। देखो अब अगर मैं पुट करता हूँ एक्स इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 1 अगेन 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म है तो कैसे सोल्व कर सकते हैं? एल ऑर्बिटल यूज करके। तो लिखते हैं फिर यूजिंग एल हॉपिटल। देखो क्या होगा, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव न्यूमिनेटर करेंगे, तो रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 1 का 0 और इसका b इंटू 2x, तो ये आ गया बेसिकली 2bx माइनस 1 का 0 अपॉन नीचे में क्या आ गया? 2bx। ठीक है। तो देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bx से ये 2bx कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा मेरे पास? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब देखो लिमिट रख देते हैं, लिमिट रखने पे क्या होगा? x की वैल्यू 0, 1 अपॉन 2 रूट 1, तो यानी कि बेसिकली आ गया 1 अपॉन 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई a प्लस 3/2, राइट हैंड लिमिट आ गई 1/2। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट,
ये है राइट हैंड लिमिट। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस था तो कंटिन्यूटी यूज कर लेते हैं, तो हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। तो यानी कि a प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 1 -3, तो a आ गया -2। ठीक है। अब देखो a की वैल्यू -2 आ गई, और यहां से b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अब हम जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि राइट हैंड लिमिट जो आई है 1/2 दैट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या गिवन थी, एग्जैक्ट b गिवन थी, तो 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 इज इक्वल टू b। बेसिकली हमने ये यूज किया कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट a। तो यहाँ पे a क्या था, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन वैल्यू क्या गिवन थी, b गिवन थी, तो b किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। अब हमसे पूछा क्या था उसने, a प्लस b बताओ, तो कर दो a प्लस b। -2 प्लस 1/2, तो यानी कि -4 प्लस 1, तो माइनस का 3/2, यानी कि ऑप्शन 2 इज माय राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.